हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ आर डूइंग गुड एंड आप सभी की डी और एल बी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 1 जुलाई को एक ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट कराया था फॉर द डी यू एल एल बी एंट्रेंस 2022 एंड आप सभी का काफ़ी अच्छा खासा उस टेस्ट के ऊपर रिस्पॉन्स आया। सो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग दो चीज़ें करेंगे। नंबर वन, वी विल डिस्कस द आंसर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस थे, किस तरीके से उनके राइट आंसर्स होंगे एंड जो लोग कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने चैलेंज किए थे जो कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी गलत थे, सो कि हमने अब करेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। नंबर सेकंड, एज़ प्रोमिस्ड हम लोगों ने ये प्रोमिस किया था कि जो भी बच्चा नंबर 1 पोजीशन पे होगा हम उसको क्या करेंगे, अपने डी यू एल एल बी की मॉक टेस्ट सीरीज़ फ्री में देंगे विदाउट एनी कॉस्ट। वी विल नॉट चार्ज इवन अ सिंगल रुपी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गाइड। ठीक है, ये दोनों ही प्रॉमिस हमने किए थे। सो क्या करते हैं, आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फटाफट से इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं एंड फिर एंड में मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि उस ऐप पे क्या रिस्पॉन्स रहा, टेस्ट पे कैसा रिस्पॉन्स रहा, कितने बच्चों ने मेरा ऐप डाउनलोड किया, सारा कुछ आई विल बी जस्ट शोइंग टुडे इन द पर्टिकुलर वीडियो। एंड अब आपका एग्ज़ाम भी बहुत दूर नहीं है, सो आई वुड बी रेगुलरली अपलोडिंग द कंटेंट। सो जो भी बच्चे डी एल बी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड some of the very very important content to you in the form of related judgments and landmark judgments, awards, ranking, all of this. So अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिटेड टू यू। एंड वन मोर थिंग गाइज, कुछ बच्चों ने मेरा मॉक टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर लिया है। सो वो सभी बच्चे, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ दैट अभी मैंने अपने मॉक टेस्ट को ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया था। मुझे अच्छा लगा दैट यू गाइज हैव टेकन सो मच एज एंड आपने ऑलरेडी एनरोल कर लिया। सो सॉरी फॉर दैट वेट जो आपको करना पड़ रहा है, बट you will be getting those tests very very soon. Like I am just working on uploading those tests and बहुत जल्दी you will be getting all the test. ठीक है, सो आप सभी लोग जो कि टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज़ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम सेइंग ओपनली, आप एनरोल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगा। इट इज़ जस्ट फॉर 499 रुपीज़, वेरी वेरी अफोर्डेबल। इन दिस यू विल बी गेटिंग 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर द डी यू एल एल बी। एंड टेस्ट किस तरीके से डिज़ाइन है वो तो आप सभी ने देख लिया था इन माई ओपन मॉक टेस्ट कि किस तरीके से डिज़ाइन है। एंड अब मैं ये काम करूँगा कि मैं इस ओपन मॉक को फिर से ओपन कर रहा हूँ। जो बच्चों ने जब अटेंड नहीं किया था वो अब अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ओपन ही रखूँगा अब हमेशा से। कोई भी बच्चा आएगा और एक बार इसको अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है, अब रैंकिंग का कोई सीन नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक, इतना डिस्कस करने के बाद अब चलते हैं हमारे टेस्ट की तरफ एंड सबसे पहले बात करेंगे सॉल्यूशन की। देखो ये हमारा कोर्स है विच इज़ ऑन ट्रेंडिंग। सो 10 इसके अंदर आपको टेस्ट मिलेंगे जो कि अभी अपलोड नहीं है, बट वेरी वेरी सून हम लोग डेली एक एक टेस्ट करके अपलोड करेंगे एंड वो आराम से अपलोड हो जाएगा। यू गाइस कैन प्रैक्टिस ओवर इट। जस्ट रिकमेंडिंग यू, नॉट जस्ट रिकमेंडिंग यू। ठीक है, अब आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू एनरोल और नॉट, बट इट विल बी बेनिफिटेड इफ़ यू विल एनरोल। एंड दिस इज़ अवर टेस्ट, ओपन मॉक टेस्ट। ठीक है, ये स्टैटिक्स है इसका, वो हम बाद में देखेंगे। सो दिस इज़ द टेस्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे जो कि चैलेंज भी हुए थे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। कुछ क्वेश्चंस में देखो चैलेंज मैं मानता हूँ गलती हो जाती है एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम टू हैविंग दैट पर्टिकुलर टेस्ट इन सच एन ऑर्गेनाइज फैशन। हो जाती हैं मिस्टेक्स, इवन डी यू को स्क्रैप्स करने पड़ जाते हैं क्वेश्चन। सो आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ में जाएंगे क्वेश्चंस होते हैं, बट अच्छा ही लगा कि आप सभी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव इनेक्ट्समेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैंने डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्ट दिए हैं एंड मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे कि आप इनके ईयर ऑफ इनेक्टमेंट बता दें। ठीक है,
एंड दिस इज़ द राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन एंड कभी भी कोई क्वेश्चन करते हो, कभी भी कोई टेस्ट करते हो, सो एक बात का याद रखना, उससे डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। टेस्ट आप डीमोटिवेट होने के लिए नहीं देते, टेस्ट आप सीखने के लिए देते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के ये टेस्ट सीरीज़ के अंदर एक क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, आपको क्या सीखेंगे आप इससे? कोई भी स्मार्ट बच्चा होगा वो एक चीज़ इससे सीख लेगा कि अच्छा, टेस्ट में इनेक्टमेंट का ईयर पूछ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो आप क्या करेंगे, ओरिजिनल DOLLB के एग्ज़ाम में आपसे इस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाने वाला। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, एक सिंपल क्वेश्चन आएगा, प्लेन क्वेश्चन आएगा, डेट ट्रेडमार्क एक्ट और द कॉपीराइट एक्ट और द पेटेंट एक्ट, किसी भी तरीके का एक्ट, इवन IPC कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू मैरिज, कोई भी एक्ट आपको दे देगा और उसका इनेक्टमेंट ईयर आपसे पूछ लेगा। क्या सीखे? कोई भी आप एक्ट पढ़ते हैं, कोई भी बेयर एक्ट पढ़ते हैं, मतलब इट इज़ ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट, डिज़ाइन, IPC कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू मैरिज, स्पेशल मैरिज, कुछ है, हिंदू अडोप्शन, गार्जियनशिप, कुछ भी पढ़ते हैं, एक चीज़ का याद रखना, उसका ईयर ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। पूछ सकता है। एक होती है इनेक्टमेंट डेट, डेट याद मत करना, सिर्फ ईयर याद करना, ठीक। एंड डीमोटिवेट मत होना कभी भी इन क्वेश्चन से, ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। देखो इस क्वेश्चंस को कुछ बच्चों ने चैलेंज किया था, सो मैं, भाई बहन जो भी आप हैं, यू आर जस्ट काइंड ऑफ माई ब्रदर एंड सिस्टर, सो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ। देखो कुछ बार ऐसा होता है कि आप लोगों पे क्वेश्चन नहीं आता, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन गलत हो गया, बिकॉज इसमें मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, आपने ए कैसे आंसर में दे दिया। सो इसको स्पेसिफिकली मैंने इसीलिए दिया था बिकॉज मैं जानता था मोस्ट ऑफ़ यू विल मार्क बी, बट अगर आप एक्चुअल में बेयर एक्ट कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ेंगे ध्यान से, यू विल रियलाइज़ द आंसर इज़ ए, इट इज़ 16 ईयर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टर्म है एनोनिमस। अगर कोई लिटरेरी वर्क एनोनिमस है तो उसका सिर्फ 60 ईयर्स होगा, 60 साल होगा, ठीक है। सो एक्चुअल एग्ज़ाम में भी ध्यान रखना, अगर एनोनिमस शब्द आ गया इट मीन्स 60 ईयर्स। एंड ये कैसे होगा? जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ो, एक बारी सर्च करो, एंड इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, कॉपीराइट एक्ट खोलो एंड उसमें एनोनिमस टर्म को टाइप कर दो, सर्च कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो हमेशा याद रखो कि अगर कोई आंसर आप गलत कर देते हैं उसका मतलब यह नहीं होता कि वो क्वेश्चन ही गलत है, हो सकता है आप ही उसको गलत तरीके से अप्रोच करते हैं, ठीक। इसकी इंटेंशन सिर्फ इतनी ही थी कि आपको पता हो। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ टाइम दे विल नॉट आस्क यू सच क्वेश्चंस, बट अगर पूछ ले फिर, सो आपको पता तो हो कि सिर्फ लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स ही नहीं होता, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे डिफ़र भी कर सकता है, लाइक इन एनोनिमस केस। ये देखो प्योर क्वेश्चन है, हु इज़ सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, ठीक। अ मुस्लिम मैन अंडर पर्सनल लॉ कैन नॉट मैरी, अगेन प्रीवियस ईयर से उठाया गया क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हम सभी को पता है, दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। एंड आप जो भी बच्चे थोड़ी ठीक ठाक तैयारी से इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट किया होगा, उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि इट वाज नॉट ऑन टफर साइड। आप अगर अदर मॉक्स को करते हैं जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, दोज आर वेरी गुड, एंड वो उस तरीके से डिज़ाइन है जो कि आप अगर पहले से उनको अटैम्प्ट कर रहे हैं, लाइक 4 महीना 5 महीना से आप उन्हें अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से डिज़ाइन है। माई टेस्ट सीरीज इज़ डिज़ाइन इन सच अ फैशन कि आपको एक्चुअल एग्ज़ाम का टेस्ट करा दे, ठीक है। अब इस पॉइंट में मैं अगर आपको डरा दूं या फिर आपको टफ क्वेश्चंस दे दूं, सो उसका कोई मतलब नहीं बनता। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम यू नीड एक्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा हमेशा के लिए, जब आपका एग्ज़ाम होगा DOLLB का, उसके बाद वापस आना एंड क्वेश्चन का पैटर्न चेक करना, यू विल फाइंड सिमिलैरिटीज़, ठीक है। एंड देखो दिस इज़ फ्रॉम द करंट अफेयर, सभी को पता है दैट US सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिव अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबॉर्शन, एंड उसी से रिलेटेड ये केस था, ठीक है। सो जो भी बच्चा न्यूज़पेपर या फिर इवन बेसिक ऑफ करंट अफेयर से अवेयर है, ही कुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। देन दिस इज़ अ वेरी अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आपको नहीं पता, बट इन आई थिंक UPSC दिस क्वेश्चन पूछा गया था, एंड ऑल्सो इन स्टेट PCS, ये 2 जगह पर क्वेश्चन आया है सेम क्वेश्चन, एंड ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेट इज़ वाई आई हैव इंटेंशनली पुट इट इनटू माय मॉक, ठीक है।
काफ़ी हॉट क्वेश्चन में ये है। देन इस टाइप के क्वेश्चन देखो, एक तो हो गए जो आपके बेसिक स्टैंडर्ड एक्ट्स होते हैं लाइक कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, आईपीआर के जितने भी एक्ट होते हैं लाइक ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिज़ाइन। एक तो वो होते हैं जो कि आप सिलेबस में पढ़ते हैं। कुछ एक्ट होते हैं मिसलेनियस, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, आपका एयर एक्ट हो गया, आपका वाटर एक्ट हो गया, आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट हो गया, इस तरीके के एक्ट। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल क्या होता है आपसे कई बार इनका ईयर पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे अब आप क्या करेंगे, कोई भी स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, फॉर एग्जांपल वाटर एक्ट, एयर एक्ट, उनके ईयर भी साथ साथ याद कर लेगा। बट ये एडवाइस सिर्फ उसी बच्चे के लिए है जो कि अपनी प्रिपरेशन को फुल्ली कर चुका है एंड अब सिर्फ फाइनल स्टेज में है। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है उनको मैं रिकमेंड करूँगा आप अभी अपनी प्रिपरेशन को ब्यूटीफाई मत कीजिए, बिकॉज अभी ब्यूटिफिकेशन का टाइम नहीं है। अभी अपना कोर, अपने जो आपकी नींव है उसको मजबूत करने का टाइम है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, आईपीआर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ ये सब पे फोकस करेंगे। ठीक है, जब ये हो जाएगा फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे पॉलिश करने के लिए। इसको देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, सो इसमें मुझे एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है। देन दिस इज़ अ प्रॉमिस लैंड, बराक ओबामा ने रिलीज़ की थी, सो आपको पता ही होगा DLLB के अंदर वो लोग आपसे एक या फिर दो क्वेश्चन बुक से रिलेटेड पूछते हैं। उसके अंदर दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक होता है आपका लेटेस्ट बुक जो कि हाल फिलहाल में रिलीज़ होती हैं बाय सम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, एंड एक होती हैं ओल्ड बुक्स जो कि पुरानी हैं बट इम्पोर्टेंट हैं। देन इंडेक्सेस बहुत सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, रैंकिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड रैंकिंग जब भी आप लोग पढ़ाई करेंगे याद रखना, रैंकिंग में आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, इंडिया का क्या रैंक आया, जिस तरीके से आप देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, आपको क्या याद रखना है, इंडिया का क्या रैंक आया। सेकंड, आपको ध्यान में रखना है कि इसमें टॉप किसने किया, फर्स्ट कौन आया। वैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन रेयर पूछते हैं, बट फिर भी अगर आप रख सकते हैं एंड इफ़ यू आर हैविंग डेट मच कैपेसिटी इन योर माइंड टू जस्ट रिमेंबरिंग द थिंग, आप कर सकते हैं। एंड नंबर 3, रिलीज़ कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज दोज इंडेक्सेस, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस जब भी आप लोग इंडेक्सेस पढ़ेंगे इन तीन क्वेश्चंस को हमेशा याद में रखना। ठीक, इसके अलावा यू नो दैट DLLB के अंदर वो लोग क्या करते हैं, आपसे मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। अगर इंडिया किसी दूसरे कंट्री के साथ बायलैटरल कोई मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म करता है, डेट बिकम्स इम्पोर्टेंट। या फिर अगर फॉर एग्जांपल जैसे क्वाड नेशंस एक्सरसाइज कर रहे थे काफ़ी सारी, सो अगर इंडिया किसी ग्रुप के साथ मिल करके एक्सरसाइज परफॉर्म करता है तो भी बिकम्स इम्पोर्टेंट। देन एवरी ईयर either 1 or 2 questions are from important days, जिसमें वर्ल्ड एज वेल एज नेशनल डेज इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एंड कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उनके थीम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये वाला, ये आपसे या तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि इंटरनेशनल योगा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, यू शुड नो। सेकंड, आपसे यह पूछ सकता है कि उसका थीम बता दो, जैसे कि एनवायरमेंटल डे आता है उसका थीम बता दो, इस तरीके से यू शुड नो द थीम। देन दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी, एंड हमेशा याद रखना आपको एक या फिर दो क्वेश्चन अमेंडमेंट से मिलेंगे। सो अगर आप अमेंडमेंट को गो थ्रू कर लेते हैं, सारे अमेंडमेंट नहीं सिर्फ इम्पोर्टेंट, अगर आप उनको गो थ्रू कर लेते हैं सो आपका एक या फिर दो क्वेश्चंस रिजर्व है कि आप सही मार्क करके आएंगे। ठीक है, जैसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 42nd हो गया आपका, 86 हो गया, 104, 5 लेटेस्ट वाले तो सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके, 73, 74, इस तरीके से काफ़ी सारे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। देन बेसिक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से मैंने क्वेश्चन पिकअप किया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, लाइक इलेक्टोरल कॉलेज कौन होता है, क्या आप में भागीदार होते हैं, नहीं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड MPs एंड इलेक्टेड MLAs। ठीक,
एंड सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, सबको आपको पता रखना है कि उनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। जब हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं तो हमको एक और याद रखना होगा कि उनको हटाते किस तरीके से हैं। आपने यह तो देख लिया कि किसी व्यक्ति को चुना कैसे जा रहा है, बट आपके लिए यह भी इम्पोर्टेंट होता है कि उसको हटाया कैसे जाएगा। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कौन करेगा, मेजोरिटी, विच मेजोरिटी इज़ रिक्वायर्ड एंड हु विल पार्टिसिपेट। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जजेस के केस में, सीएजी के केस में, वाइस प्रेसिडेंट के केस में, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन पॉलिटी हर बार ही आते हैं, आपके बारे में भी आएंगे। ये कुछ अगेन इंटरनेशनल न्यूज़ है, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा, बिकॉज ये तो बेसिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं जो कि आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। एंड देखो, जब प्रियम्बल वो लोग पूछते हैं तो आपसे प्रियम्बल में इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आप, जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था उस टाइम पर हमारी प्रियम्बल की क्या स्टेटस था, कौन कौन से शब्द थे। उस समय पे सेकुलर शब्द नहीं था, ठीक, यू शुड नो। एक आपसे पूछ लिया कि सेकुलर कब ऐड किया गया, 1976 ईयर में। पूछ सकता है किस अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट किया गया। आपसे यह भी पूछ सकता है कि किस गवर्नमेंट में, उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी, किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप में या प्रेसिडेंशियलशिप में ये सेकुलर शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है, इंसर्ट किया गया है, ठीक है। इस तरीके से एक ही क्वेश्चन को अगर आप ध्यान लगा के देखेंगे, फ्रॉम अ सिंगल क्वेश्चन यू कुड मेक एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट के अंदर एनरोल करते हैं, विच आइडियली यू शुड, सो आपको क्या होगा, आपको 1000 क्वेश्चन आपके पास इन टोटल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक मॉक के अंदर एक मॉक के अंदर 100 क्वेश्चन, तो 10 मॉक के अंदर 1000 क्वेश्चन। एंड जब आप एक क्वेश्चन को घुमा घुमा के अपने माइंड से सोच के निकालेंगे, सो एक क्वेश्चन से एटलीस्ट आप 3 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, सो 3000। एंड आप समझ रहे हैं 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का क्या मतलब हो सकता है। यू कुड आइदर बी दैट साइड और दैट साइड, यू विल बी इन द लिस्ट। देन देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बच्चों ने चैलेंज किया। एंड कई बार मेरे को लगता है कि बच्चे ना ये सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार किसी काम को करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा पहली बार था, दैट आई एम लॉन्चिंग अ टेस्ट इन अ वेरी फॉर्मल फैशन, ठीक है। सो बच्चे क्या सोचते हैं कि कुछ भी बना रहा है, गलत बना रहा है, इसको चलो इसको गलत रिव्यू करते हैं, इसे चैलेंज करते हैं। क्या आप कभी भी जो सीनियर्स हैं इस फील्ड के अंदर, क्या आप कभी उनके टेस्ट को इस तरीके से चैलेंज करते? और अगर करते तो इतने उससे तो नहीं करते, आप एक बार अपने को क्रॉस चेक भी नहीं करना पसंद करते कि हो सकता है आपने मिस्टेक किया हो, ठीक है। इसमें सिर्फ ये हैं, देखो स्टार्टिंग के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक, सिर्फ फोर्थ वाला सही है, बाकी के स्टार्टिंग के तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, गलत। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई एज मेंशन नहीं है, जजेस जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के प्रेजर पे बिल्कुल भी ऑफिस होल्ड नहीं करते। एंड दिस वन, काफ़ी बच्चों को ये वाला करेक्ट लग रहा था, थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ा होगा एंड बोला होगा कि अरे करेक्ट तो है, इसने क्यों गलत दे दिया। बट माय डियर, मैंने इंटेंशनली इसको गलत दिया था। क्यों? क्योंकि आप लोग देखेंगे, सो उसके अंदर एक शब्द मिसिंग है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर लास्ट में हो जाता मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, then it becomes a true statement. But since I have intentionally not included those two words, present and voting, that is why it becomes a wrong statement. And मैं यही चाहता था। आप मॉक करेंगे, आपसे गलतियाँ होंगी, ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी। यहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है, निभ जाएगा, चल जाएगा, खूब मिस्टेक्स करो, भर भर के मिस्टेक्स करो, कोई जज नहीं कर रहा आपको। एग्ज़ाम के अंदर गलती करोगे, 5 नंबर से लगवा के बैठोगे, 4 नंबर जो सही करते, 1 नेगेटिव का, ठीक। देन देखो, DOLLB में अगेन शेड्यूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार आना है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। सो जितने भी शेड्यूल्स हैं आपको क्या करना है, उनके सब्जेक्ट मैटर्स याद करने हैं एज इट इज़, क्या क्या दिया गया है। अब एक क्वेश्चन है कि क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मे बी, बट मेरा मकसद तो सिर्फ इतना था कि आप शेड्यूल को याद कर लें और जिसे याद है वो रिवाइज़ कर लें,
ठीक है, सिर्फ आपको शेड्यूल्स रिवाइज कराना मेरा काम था, डेट इज़ वाई आई हैव गिवन द स्टेटमेंट बेस। अदरवाइज़ बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से कि शेड्यूल 7th के अंदर क्या मेंशन है, 8th के अंदर क्या मेंशन है। लास्ट ईयर 21 में भी 7th शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, इसमें यूनियन स्टेट लिस्ट है। ठीक है, आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्राइवेट डिफेंस का जो राइट होता है दोनों के अवेलेबल होता है, खुद के लिए भी एंड दूसरे ह्यूमन बींग्स के लिए भी। ठीक, देन इट इज़ ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो जो बच्चे प्रीवियस ईयर करते हैं दे विल बी हैविंग मोर क्लैरिटी कि हाँ ठीक है, इसको बोला जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करने वाला बिकॉज डेट इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सो आप इसे क्लैरिफाई कर सकते हैं अगर आपको डाउट है, अगर आपके बेसिक फंडे क्लियर नहीं है आईपीसी के अंदर, आप उन्हें क्लैरिफाई कर लीजिए बिफोर द एग्ज़ाम एटलीस्ट। ठीक है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। अनलॉफुल असेंबली के लिए कितने मेंबर्स की ज़रूरत होती है, 5 एंड मोर। अगर 4 होगा देन इट विल नॉट बी एन अनलॉफुल असेंबली। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाले क्वेश्चन की। ठीक है, आप लोग देखेंगे डीएलएलबी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं जो कि प्रिंसिपल फैक्ट पे बेस्ड होते हैं। ठीक, अब देखो कई बार तो क्या होता है वो एक डेफिनेशन दे देंगे किसी ऑफेंस की, जैसे इस केस में थेफ्ट की डेफिनेशन दे दिया, एंड देन फैक्ट्स में आपको क्या करेंगे, एक इलस्ट्रेशन उठा करके दे देंगे, एंड देन दे विल आस्क यू। एक तो ये तरीका है बहुत फॉर्मल। एक क्या करते हैं वो कुछ नया क्रिएट कर देते हैं, कुछ नया प्रिंसिपल, नया फैक्ट। सो जब भी आप लोग प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, बस एक बात याद में रखना, प्रीवियस ईयर जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसे घर छोड़ के आना। ठीक, बिल्कुल साइड में रख देना। स्ट्रिक्टली प्रिंसिपल से कनेक्टेड रहना है, प्रिंसिपल से अटैच रहना है, एंड जो भी प्रिंसिपल के अंदर है उसके बेसिस पर ही आपको आपका आंसर डेराइव करना है। अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, अदरवाइज़ क्वेश्चन गलत कर लोगे एंड फिर वापस से चैलेंज करते फिरोगे आंसर की को। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चंस थे। सो ऑब्वियसली आई विल नॉट एक्सप्लेन द क्वेश्चंस। देन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन सरप्राइज हर बार आते हैं, मैंने भी आपको दे दिया। हर बार स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस 5 से 6 क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो कि थोड़ा सा हिला विला देते हैं। सो मैंने भी बस उसी इंटेंशन से आपको क्वेश्चन दिया। ठीक, देन मैक्सिज्म एटलीस्ट 1 या फिर 2 मैक्सिज्म तो आती ही आती हैं, एंड मैक्सिज्म के लिए मैं सबसे अच्छा रिसोर्स अगर आपको बताऊं देन माय वीडियोस आर मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, आप अगर किसी और क्रिएटर्स की वीडियो भी देखना चाहते हैं, वेल गुड, अच्छी बात है, देख सकते हैं, बट एटलीस्ट आई वांट यू गाइस टू वॉच माय वीडियोस। जिन बच्चों ने देखी हैं दे नो द इम्पोर्टेंस, जो नए हैं जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए बता दूं कि अगर आप मेरी 5 वीडियोस को देख लेंगे, जिसमें 2 में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड 2 वीडियोस के अंदर मैंने प्रीवियस ईयर डिस्कस किया है, एंड एक वीडियो के अंदर मैंने स्ट्रैटेजी बताई है हाउ टू प्रिपेयर द लीगल मैक्सिज्म। सो इफ़ यू विल कंबाइन ऑल दोज 5 वीडियोज़ एंड आप अगर उन्हें देख लेते हैं, विंग वॉच कर लेते हैं, सो मोर बेनिफिशियल फॉर यू। उसका मतलब हो गया आपने अपने 8 मार्क्स इंश्योर करके रख दिए ड्यूरेबल में, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक, स्टैटिक क्वेश्चन है, हर बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। देन असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड आई हैव फेल्ट कि काफ़ी सारे बच्चे इनमें थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। सो ध्यान से किया करो। सबसे पहले आपको देखना है असर्शन एंड रीजनिंग। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर एक भी स्टेटमेंट गलत है तो आप 50-50 पोजीशन में चले जाते हैं। ठीक, फिर आप देखेंगे कि क्या आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, उस हिसाब से। Then National Legal Service Day is observed on, you should know. World Consumer Rights Day is observed on, you should know. Then कुछ important international organizations जिनका full form वो क्या काम करते हैं, किस कंटेक्स्ट में काम करते हैं, वो सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। या फिर अगर कोई रिपोर्ट निकालते हैं तो क्या रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, जैसे वीपो। ये तो पता ही होगा आपको कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। इसका काम क्या है, किस लिए बनाया गया है, एम, ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है ना, सो आपको पता होना चाहिए कि वीपो का काम क्या है। ठीक, कहाँ पे सिचुएटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए।
एंड अगर कोई इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज़ करता है तो वो उसका नाम, ठीक। कॉपीराइट से रिलेटेड इजी क्वेश्चन। देन कौन किसको रेजिग्नेशन देगा, बेसिक पॉलिटीज़ क्वेश्चन। आर्टिकल लंबा, देखो अब एक सवाल आपका आता है आर्टिकल कि क्या सारे आर्टिकल्स याद कर लें, नहीं सारे आर्टिकल्स पॉसिबल भी नहीं है याद करना, फिर कैसे करेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट वन। अगर आप छाटेंगे ना, अगर आप मोटे मोटे तौर पर छाटेंगे, सो यू विल फाइंड कि आपको सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 आर्टिकल ऐसे आएंगे जो कि आपको एज इट इज़ याद करने हैं, या फिर मैं अगर बहुत बोलूँ तो 30 आर्टिकल बस। सारे आर्टिकल्स याद नहीं करने होते, ठीक है। खींच तान के 20 से 25 आर्टिकल हैं जो आपको याद करने हैं, जिसमें से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक हो गया, मनी बिल कहाँ पे डिफाइन है 110 यू शुड नो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पर है 112 यू शुड नो, ठीक है। फाइनेंशियल बिल कहाँ पर है, देन 74 क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस जो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे कहाँ किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किस सेक्शन के आर्टिकल के अंदर होता है, तो ये सब। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहाँ पे बोला गया 129 के अंदर, प्रेसिडेंट एडवाइस किस आर्टिकल के थ्रू ले सकता है, ये सब 143, ठीक है। बेसिक एंड येस दिस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे से गलती ये हो गया था कि मैंने इसको लीगल राइट कर दिया था, वो भी बाय मिस्टेक ही हुआ था। ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज़ कवर्ड अंडर, yes I am asking to you, it is covered under which article, article 19। 19 में भी अगर आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक होंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक। पूछ लेता है कई बार, पूछ लेगा राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर है, यू शुड नो आर्टिकल 21, ठीक। फिर ये बेसिक क्वेश्चन, देन ये स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के अंदर भी आते हैं, डेट्स वाई मैंने भी आपको दे दिया, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बिकेम इम्पोर्टेंट, जब आप पढ़ते हैं करंट अफेयर तो आपको पता होगा कि एक कैटेगरी होती है इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का, जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिस होल्डर्स हैं यू शुड नो उनके नेम क्या क्या हैं, जैसे CAG, अटॉर्नी जनरल, फाइनेंस कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, CJI, इस तरीके से, ठीक। आर्मी जनरल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इस तरीके से। राइट टू प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी कैसा राइट है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अर्लियर इट यूज टू बी अ फंडामेंटल राइट बट इट वाज रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट थ्रू 44th अमेंडमेंट एंड वाज पुट अंडर आर्टिकल 300A। बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए। then United Nation organization is based on the principle of, you should know। एंड इस क्वेश्चन के अंदर एक मेरे से मिस्टेक ये हुआ था कि मैंने यहाँ पर भी फर्स्ट वाले में भी नोट दे दिया था, ठीक है। ऑल्दो मैं नोट नहीं देना चाहता था बट वो बाय मिस्टेक और बाय टाइपिंग कुछ भी समझ लो वो मिस्टेक हो गई थी, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न बच चुका था। एंड मैं बता दूँ जो भी ऐसे क्वेश्चन है ना जो थोड़े मेरे से गलत आंसर्स मार्क हुए थे वो मैंने बाद में करेक्ट किए, एंड फिर जिस बच्चे ने सही किया होगा उसको मार्क्स मिले होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा। आपको जो मार्किंग हुई है एग्जैक्ट हुई है, इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। एंड मैं भी आपको शो करूँगा कि किस तरीके से क्या क्या बच्चों ने परफॉर्म किया है। एंड देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, प्रीवियस ईयर से उठाया गया क्वेश्चन है, अपने पास से मैं कोई क्वेश्चन डिज़ाइन नहीं करता। कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत थी बट इट्स अ कम्प्लीटली फाइन क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बेसिक क्वेश्चन है। 360 एक बच्चे ने यहाँ पे भी चैलेंज किया था एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड कि भाई क्या मतलब कुछ भी चैलेंज कर दोगे, कुछ भी। NTA में तो भाई पैसे लगते हैं 200 रुपये चैलेंज करने के, ठीक है। यहाँ फ्री है, सो
यू माइट चैलेंज एवरीथिंग। चैलेंज करो, गुड, मुझे दिक्कत नहीं है, बट एक बार क्रॉस चेक अपने आप को भी करो। मेथड ऑफ इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, एक बच्चे ने इसको भी चैलेंज किया था। सेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हॉट इशू बना हुआ है। देन आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर एट दी होज, सो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं है। देन जब आप फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली सिटीजन्स के लिए होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे होते हैं जो दोनों को मिले हुए होते हैं। सो आप एक टेबल लक्ष्मीकांत के अंदर है, उसको अच्छे से पढ़ें एंड पता करें कि क्या क्या राइट्स हैं जो कि सिर्फ सिटीजन के लिए हैं, क्या क्या राइट हैं जो दोनों के लिए हैं। ठीक है, क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल नंबर 1 पूछ लेता है बहुत बार, इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट इज़ नॉट अ फेडरल स्टेट। Then India became a member of the United Nations in the year 1945. देन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 14, 19 एंड 21। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट के अंदर गोल्डन ट्रायंगल हेल्ड किया था इन तीनों को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सोचो थोड़ा, माइंड लगाओ, गूगल पे सर्च करो, फाइंड करो, अपने नोट्स में इंक्लूड करो। अल्टीमेटली अगर कोई इंडियन जज, इंडियन ओरिजिन की जज किसी इंटरनेशनल फोरम पर है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, फिर आते हैं आपके अवार्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स में भी जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के अवार्ड होते हैं ना, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न, जिसको अब चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम मेजर ध्यान सिंह, इफ़ आई गेस। ठीक, उसके बाद द्रोणाचार्य, अर्जुना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, क्लैरिटी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्निवीर स्कीम रिसेंटली आई है, यू शुड नो। देन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आपको पता है कि 3 कंडीशंस होते हैं जहाँ पे मैरिज वॉइड होती है। इफ़ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, इफ़ सपेंडा रिलेशनशिप एंड इफ़ प्रोहिबिटेड, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। 3 कंडीशंस में मैरिज वॉइड होगी, अदरवाइज सब में वॉइडेबल होगी। ठीक, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कुछ एक्सटर्नल ग्राउंड्स भी आ जाते हैं, लाइक जब आप स्पेशल मैरिज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर आप करेक्ट एज के नहीं हैं, लाइक इफ़ ग्रूम इज़ नॉट इक्वल टू 21 एंड ब्राइड इज़ नॉट इक्वल टू 18, तब भी मैरिज वॉइड हो जाता है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है तब भी मैरिज, इस तरीके से। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको हिंदू मैरिज एक्ट समझना होगा एंड यू शुड नो कि हिंदू की डेफिनेशन क्या है। हिंदू के अंदर सिर्फ हिंदू ही नहीं आते, बट सिख, बौद्ध, जैन बाय रिलीजन आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज हिंदूज एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। फिर कॉन्ट्रैक्ट की बारी आती है। कॉन्ट्रैक्ट से भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने ही मिलने हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट से देखो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। कॉन्ट्रैक्ट से वो बेसिक पूछते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कैसे फॉर्म होता है, क्या स्टेजेस होते हैं। यू शुड नो, सबसे पहले ऑफ़र होता है, ऑफ़र को फिर एक्सेप्ट करते हैं तो वो प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड होती हैं तो वो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ बन जाता है देन बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। सो पूरा क्लैरिटी ऑफ माइंड इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। देखो, एक तो हो गया यूनेस्को से कह रहा है कि किस चीज़ के साथ डील करता है। एक आपसे पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म बता दो। ठीक है, कमिटीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए होती हैं। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एग्जामाइंड बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी, वेरी सिंपल, आ भी सकता है क्वेश्चन।
डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाज एस्टेब्लिश्ड इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज चैलेंज इन द केस ऑफ शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हु वॉन सिल्वर मेडल, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकते हैं। एंड जस्ट गिविंग यू वन एडवाइस कि ओलंपिक भी इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो ओलंपिक आप ये सोचेंगे कि वो तो 21 के एग्ज़ाम में आना था, हम क्यों पढ़ें, बट इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना, समझदार होंगे अगर आप। एक इस क्वेश्चन में मेरे से ये गलती हुई थी कि मैंने यहाँ पे इंडिया, मैंने ये लिख दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो इस वजह से बच्चे कन्फ्यूज हो गए थे। सो आई हैव जस्ट करेक्टेड एंड द आंसर इज रेनाल्ड्स वर्सेस फ्लेचर। कहीं पर भी आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी देखेंगे मार्क कर देना रेनाल्ड वर्सेस फ्लेचर। अगर एब्सोल्यूट देखेंगे देन एमसी मेहता। Then these are some questions of tort. पहले क्या होता था, आप सिर्फ यूएन पढ़ते थे, बट अब आपको यूएन के अलावा अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे भी फोकस करना होगा, लाइक नाटो, लाइक क्वाड, ठीक है। जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म, इनका काम, इनका उद्देश्य, इनके मेंबर्स, जैसे G4 G7, ये सब आपको पता होना चाहिए कि G4 के अंदर कौन कंट्रीज़ आती हैं, G7 के अंदर कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, इंडिया पार्ट है या फिर नहीं। देन फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चंस जो कि हर बार आते हैं, ठीक। ये भी मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया है, सो कुछ बच्चों ने इसे भी चैलेंज किया था, बट चैलेंज इज़ नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि इट इज़ फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ठीक जी। सो इस तरीके से हमारे 100 क्वेश्चंस थे मॉक में, एंड आपको 2 घंटे मिले थे। एंड जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया, वेल गुड, आपको क्योंकि फ्री में एक काइंड ऑफ फन, एक आइडिया हो गया कि एक्चुअली DU में टेस्ट कैसे कराए जाते हैं। एक्चुअल टेस्ट ऐसा ही होगा, आपको तजुर्बा भी मिला। एंड जो बच्चे किसी भी कारण की वजह से उस दिन टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, अब मैं टेस्ट अपना फिर से ओपन कर रहा हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आराम से जाएं, टेस्ट अटेम्प्ट करें मज़े से, ठीक। एंड अगेन टेलिंग यू, वो सारे बच्चे जो कि इंटरेस्टेड हैं टेस्ट सीरीज़ में, अब टेस्ट सीरीज़ बाय कर सकते हैं। आई एम सेइंग टू बाय द टेस्ट सीरीज़ नाउ, ठीक है। आपको क्या होगा, हर 2 दिन में एक टेस्ट अपलोड होगा, ठीक, हर 2 दिन में एक टेस्ट। आप धीरे धीरे करेंगे एंड यू विल गेट थ्रू ऑल दोज टेस्ट। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल, जस्ट 499। सो नाउ कमिंग ऑन टू रैंकिंग, देखो ये है स्टैटिक्स। एवरेज स्कोर कितना रहा, सबसे पहले देखते हैं P8 स्टूडेंट। ऐप बहुत बच्चों ने डाउनलोड किया था, बट हो सकता है उनके पर्सनल रीजंस हों। सिर्फ 188 स्टूडेंट्स ने क्या किया, मेरा टेस्ट अटेम्प्ट किया। 188 काफ़ी नंबर है, अच्छा खासा नंबर है। एंड उसमें से एवरेज स्कोर कितना आया, 181, थोड़ा दुखद है। फिर हम लोग सबसे पहले अनाउंस कर देते हैं हमारा विनर। सो विनर इज़, ये हैं आपके संतोष कुमार, 395। Now you must be wondering 395, I am also wondering how 395। एक ह्यूमन बीइंग तो शायद नहीं ला सकता इतने मार्क्स, बट स्टिल सिंस वी प्रोमिस्ड एंड इट वाज एन ओपन टेस्ट, सो जिसने ईमानदारी का प्रदर्शन किया होगा अच्छी बात है, नहीं किया होगा उनका लाइक उनकी अंतरात्मा, उनका ज़मीर उनके साथ है, ठीक है। सो हम इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बट हम तो यही बोलेंगे कि आप अगर कभी भी अगर टेस्ट सीरीज़ कहीं पर कुछ भी अटेम्प्ट करते हैं, ईमानदारी इज़ द नेसेसिटी ऑफ इट, नेसेसरी, ठीक। 395
दो बच्चों का आया है। सो संतोष का पहले क्यों दिखा रहा है? आई थिंक इनको टाइम कम लगा होगा, सो वही रीज़न हो सकता है। ठीक है, देन अगर हम देखते हैं हमारा स्कोर कैसे कैसे रहा है, तो 395 रहा है हमारा फर्स्ट रैंकर संतोष। सो आई एम अनाउंसिंग संतोष कुमार, whoever you are, you will get our test series free of cost. You don't have to pay any penny for that. आप एनरोल हैं, आप मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9084120774, 9084120774। जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन द व्हाट्सएप। ठीक, आपकी फिर सेकंड थर्ड एंड वो सारे बच्चे लाइक नीतू, संतोष, कुणाल, सभी बच्चे क्या करेंगे जो कि इंटरेस्टेड हैं, कैन एनरोल इन द टेस्ट सीरीज। इट इज़ जस्ट फॉर योर बेनिफिट्स। ठीक है, यू विल बी हैविंग 10 टेस्ट। सो काफ़ी अच्छा स्कोर है लाइक बच्चों का 375। एंड जो बच्चों ने ईमानदारी से टेस्ट अटेम्प्ट किया है एंड जिनके 300 प्लस आ रहे हैं, यू विल बी इन द फैकल्टी ऑफ लॉ फॉर श्योर। क्योंकि ऐसा ही पेपर आएगा मिलता जुलता, इससे टफ नहीं होगा, इससे इजी नहीं होगा, एज इट इज़। अनीशा चौधरी 343, वेरी गुड। अनीशा इज़ माई स्टूडेंट बाय द वे, वेरी गुड। I can see most of my students here who are the part of my batch. It feels great to see you people here. खैर आपसे तो बातें होती रहती हैं ऑन द डेली बेसिस, बट स्टिल जो बच्चे हमसे कनेक्ट नहीं हैं एंड आपको कोई डाउट होता है, सो ऐसा नहीं है कि आप अगर सिर्फ हमसे पढ़ते हैं या फिर हमारी कोचिंग में हैं तभी आप लोग डाउट पूछेंगे, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी आपको डाउट आता है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जब भी मैं फ्री होऊंगा रिप्लाई कर दूंगा। ओके, इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। देन अच्छा स्कोर है काफ़ी, लाइक जो बच्चे 300 स्कोर कर रहे हैं वो तो पक्का पक्का ड्यू के अंदर आ रहे हैं। ठीक स्कोर है, काफ़ी अच्छा स्कोर है। श्रेया गुप्ता इज़ आई थिंक आवर स्टूडेंट, गुड। शिखर पांडे इज़ ऑल्सो आवर स्टूडेंट 242। एंड देखो ये टेस्ट का सिर्फ एक मतलब है, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपनी गलतियों का पता लगाना, टू आइडेंटिफाई द होल्स इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, आप अगर एक हेवन के अंदर ही हैं, आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि आप कितने पानी में हैं, सो इट्स समथिंग नॉट रिकमेंडेबल। यह टेस्ट करना ज़रूरी है कि आप कितने पानी में हैं एंड फिर आप उसे इम्प्रूव करेंगे। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपकी पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है बट आपसे पॉलिटी के क्वेश्चंस ठीक नहीं हो पाते, या फिर हो सकता है आपको पता हो कि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट या फिर आईपीसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बट आप आईपीसी के क्वेश्चंस में गलती करते हैं। सो मॉक्स में क्या करेंगे, आप उसे इम्प्रूव करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, कैसे टाइम मैनेज करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी अच्छा स्कोर है सभी का। एंड जो बच्चे 190 180, तो घबराए नहीं यार, आपने मेहनत करी, आपने अटेम्प्ट करा, सबसे बड़ी बात यही है मेरे लिए कि आपने अटेम्प्ट करा। ठीक, काफ़ी अच्छा लगा देख करके बच्चों की आप इतना मेहनत कर रहे हो। गुड, वेरी गुड। सो एक बारी देख लेते हैं। ठीक है, सो जब आप टेस्ट के अंदर एनरोल करेंगे तो आप पूरी अपनी देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। देखो सेक्शनल डिटेल्स, चलो नीतू का तो नहीं, हम ओपन करते हैं अनीशा का। ठीक है, देखो अनीशा ने कितना स्कोर किया, 343 आउट ऑफ 400। सो यहाँ पे हम इनका सेक्शन डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, इनकी रिपोर्ट चेक करते हैं। इनको लगा 1 hour 41 minutes, वेरी जेन्युइन, very organic test she has done. Anisa, I am having no doubt in saying you will be in the faculty of law with 300 plus marks. Just mark my words.
ठीक। सो इन्होंने 87 करेक्ट किए, जिसमें से 9 इनके गलत हो गए, ऑब्वियस है। सो आप एक और चीज़ आपको बता दें कि जब आप टेस्ट सीरीज़ करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप कितना नेगेटिव अटैम्प्ट करते हैं। उस हिसाब से आप अपने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, देखो इनको ग्रेस मार्क भी मिला एक। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक क्वेश्चन जो कि पहले गलत आंसर मैंने मार्क किया हुआ था, मैंने उसको जब सही किया तो इनको ग्रेस मार्क मिल गए। एंड यहाँ पर हम इवन सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं कि अनिशा ने क्या क्या गलती की, कहाँ कहाँ गलती की। देखो जैसे इनका 32 गलत था। सो हम अगर जाना चाहें 32 नंबर पे, सो वी कैन अटेम्प्ट। हो जाता है, बच्चों से गलती हो जाती है ना, आप गलतियों से ही सीखते हैं। ठीक है, ठीक है अनिशा या फिर कोई भी बच्चा, आप गलतियों से ही सीखते हैं। इस पे आपको ग्रेस मार्किंग मिली क्योंकि आपने सही किया था, फंडामेंटल था, बट मैंने पहले लीगल मार्क किया हुआ था, देन आई चेंज इट एंड आपको मार्क्स मिला। वेरी गुड। देन 43। ठीक है, देखो इस पे भी आपको ग्रेस मिला। गुड। इस पे भी ग्रेस मिला। देन ये आपका गलत हो गया। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ये इनका गलत है। सो इसको देखते हैं। द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ वाइडर देन दैट ऑफ अ हाई कोर्ट। रॉन्ग स्टेटमेंट। नंबर 2, रिट ऑफ मैंडेमस इज़ नोन एज द बुलवार्क ऑफ द पर्सनल फ्रीडम। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हबीज कॉर्पस को बोलते हैं बुलवार्क। ठीक। सो दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? गलत हैं। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ और आर नॉट करेक्ट। ऊपर के दो स्टेटमेंट क्या है? आर नॉट करेक्ट। नॉट वर्ड इज इम्पोर्टेंट। वी नो फर्स्ट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, सेकेंड इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, सो बोथ ए एंड बी। ठीक। सो बस इस तरीके से ही आपके टेस्ट होते हैं, इस तरीके से आपको पूरा एनालाइज करने का मौका मिलता है। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ यू गाइज वुड बी स्कोरिंग मोर एंड मोर मार्क्स इन द एग्ज़ाम एज वेल एज टू द टेस्ट सीरीज। ठीक है, एंड शी हैज़ गोट रैंक 6। ठीक, वेरी गुड। सो 90% एक्यूरेसी विच इज़ वेरी रिकमेंडेबल। लाइक इतनी अच्छी एक्यूरेसी अगर आपकी है, सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड फॉर यू बीइंग माई स्टूडेंट। So with that we have announced the result, we have analyzed our questions एंड मैं एक अनाउंस कर रहा हूँ कि हमने अपना टेस्ट ओपन रखा है। ओपन मॉक टेस्ट अभी भी आपके पास ओपन है। आपके पास नीचे लिंक मिलेगा, जस्ट गो देयर। वहाँ पर जाकर के आप देखेंगे तो आपको मेरा मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आप उसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक। एंड जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं, यू आर वेलकम टू एनरोल इनटू द टेस्ट सीरीज़। आप एनरोल कर लीजिए, आपको टेस्ट बहुत ही जल्द प्रोवाइड हो जाएंगे एंड हर दूसरे दिन हम एक टेस्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, सो you will be having no problem in that. So with that, I hope you like my video and I hope you like my channel. So subscribe to the channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, शाइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू।